कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तब हम हर कार्य निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है बापू का पत्र। तो बच्चों, गांधी जी ने देश सेवा के साथ साथ लोगों का अनेक प्रकार से मार्गदर्शन भी किया है। उन्होंने अपने विचार भाषणों, पुस्तकों, लेखों, पत्रों आदि में भी व्यक्त किए। इन्हीं में से एक पत्र जो उन्होंने अपने पुत्र को लिखा था, यहाँ दिया गया है। तो आइए हम भी उस पत्र को जानकर उनके विचारों को समझते हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बापू का स्वास्थ्य सुधर रहा है। बापू और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है, यानी कि वो तुम्हारे अंदर संतोष का भाव नहीं है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराती है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी से पूरी हो जाती है। आमोद प्रमोद, यानी कि हंसी मजाक, आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे, यानी कि आप तुम्हारा जीवन का गुजारा ठीक प्रकार से हो जाएगा। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं जानता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। बागवानी, यानी अपने हाथों से जमीन गाड़ना, खुरपी चलाना, निराई करना आदि खूब काम करना। भविष्य में हमें अपना निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत मन से सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहनदास। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि पत्र लेखन विधा का उदाहरण और गांधी जी के इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण विचार जाने कि किस प्रकार उन्होंने शिक्षा को अहम बताया है कि जीवन में अगर तरक्की करनी है, विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना ज़रूरी है। तो बच्चों, यह पत्र महात्मा गांधी ने प्रिटोरिया जेल दक्षिण अफ्रीका से अपने पुत्र मणिलाल गांधी को लिखा था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शुरू किया था। इस पत्र में गांधी जी के उच्च विचारों की झलक हमें मिलती है। आइए अब अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न सबसे पहले। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने तथा किसे लिखा? यह पत्र गांधी जी ने अपने पुत्र मणिलाल को लिखा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, गांधी जी को एक महीने में कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? 1। तीसरा वाला विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढिए। तीसरा, रिक्त स्थान भरिए। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ में हूँ। मैं पूर्ण रूप से आशा में हूँ। इसी प्रकार रिक्त स्थान बाकी के स्वयं भरेंगे आप। चौथा, सही गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, गांधी जी को अपने पुत्र द्वारा भेजे गए पत्रों के बारे में पता नहीं था। गलत, उन्हें पता था। गलत का निशान लगाइए। इसी प्रकार बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाएंगे। 5वां, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की आदि शिक्षा कैसे पूरी हुई?
गांधी जी के अनुसार उनके पुत्र की आदि शिक्षा अपनी माँ की सेवा करने से ही पूर्ण हो जाएगी। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। आपके अनुसार शक्ति शिक्षा क्या है? हमारे अनुसार शक्ति शिक्षा अपने बड़ों की सेवा करना और अपने छोटों से प्यार प्रेम करना है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, सूर्य जमा उदय से सूर्योदय शब्द बना है। आप भी इसी प्रकार शब्द बनाइए। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी होता है। बाकी के शब्द स्वयं बनाइएगा। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, कार्य हो चुका है भूतकाल। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, कार्य हो रहा है वर्तमान काल। तुम पुस्तक पढ़ोगे, कार्य अभी होगा भविष्यत काल। ऊपर एक ही वाक्य को 3 प्रकार से लिखा गया है, परंतु उनके होने का समय अलग अलग है। कार्य के होने के समय को काल कहते हैं। तो अब दिए गए वाक्यों को निर्देशों के अनुसार बदलिए। तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है, इसे भूतकाल में बदलिए। तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला था। ठीक है, इसी प्रकार आप भी निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तीसरा, र के तीनों रूपों का उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए। जैसे पूर्ण में र जो है वो अणों के ऊपर आएगा। इसी प्रकार बाकी जगहों पर र का सही प्रयोग आप स्वयं करें। चौथा, पूर्वक प्रत्यय लगाकर 4 शब्द लिखिए। जैसे नियम पूर्वक और जो शब्द बनते हैं जिसके पीछे पूर्वक आता है, बाकी के शब्द आप स्वयं बनाइए। पांचवा, नीचे दिए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। जैसे जमीन में जमीन, सब्जी में सब्जी, जौ के नीचे नुक्ता लगाइए। इसी प्रकार बाकी शब्दों में नुक्ता स्वयं लगाइए आप। छठा प्रश्न, नीचे दिए उपसर्गों से नए शब्द बनाकर लिखिए। सु से सुव्यवस्थित और सुगठित। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं बनाइए। विषय संवर्धक गतिविधियाँ। आधुनिक युग में पत्रों का महत्व कम क्यों हो रहा है, इस विषय पर एक लेख लिखिए। देखिए, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, इसीलिए आजकल पत्रों की उपयोगिता थोड़ी कम होती जा रही है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत आज के युग में कितना प्रभावशाली है, इस विषय में कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए। बहुत अहम विषय है और वाद विवाद के लिए अच्छा विषय है। तो बच्चों, इसको रोचक बनाइए और बहुत अच्छी जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।